जीवन की हर उलझन, हर तनाव और हर हार का समाधान श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में समाहित है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। जब मन अशांत हो और रास्ते ना सूझें, तब गीता की शिक्षाएं हमें जीना सिखाती हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और शांति की ओर एक कदम बढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से वह और ज़्यादा बढ़ती हैं और खामोश रहने से परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। सब्र करने से यह परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से यही परेशानियां खुशियों में बदल जाती हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो यह समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति और साहस देखा है कि तुम उस कष्ट का सामना कर सको। भरोसा रखो, क्योंकि वही परमात्मा जो तुम्हें इस कठिनाई के पास लाए हैं, तुम्हें इस कठिनाई से पार भी ले जाएंगे। कभी अपने दुख को देखकर निराश मत होना, क्योंकि हर दुख के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी हो सकती है और तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर भी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर अटूट रहेगा, तब तक तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ सब कुछ बदलता ही रहेगा। इसलिए चिंता किस बात की। इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से नहीं टिक पाया है। ना जाने कितने लोग आए और चले गए। यह संसार चलायमान है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। ना आप सुख को रोक सकते हैं और ना ही दुख से भाग सकते हैं। लेकिन गीता के इस ज्ञान से आप यह समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी इस संसार में आया है, उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए दुखी होने और रोने से बेहतर है कि आप इस जीवन को खुशी से जिएं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। जो तुम कर सकते हो, वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाला कभी नहीं गिरता। याद रखो, जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है और इंसान डूबते हुए तैरना सीखता है, वैसे ही परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा है। जो अपनी परेशानियों से नहीं भागता, वही असल में जीतता है। संदेह और शंका इंसान को कमज़ोर बनाती है। जो व्यक्ति
हर समय संदेह करता है, उसे ना इस जीवन में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाला इंसान ही मुक्ति के योग्य होता है। बिना कर्म किए फल की आशा करना एक बहुत बड़ी भूल है। मेहनत और विश्वास ही असली फल देते हैं। इज्जत और प्यार केवल उसे दो जो इसकी कदर करना जानता हो। जो आपका जिक्र करता है उसकी फ़िक्र करो, और जो आपकी फ़िक्र करता है उसकी कदर करो। तमाशे ख़त्म हो जाते हैं पर्दा गिरते ही, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी नहीं ख़त्म होते। इसलिए रिश्ते वही होते हैं जिनमें निहित प्यार और भरोसा कभी कम नहीं होता। जो इंसान आपकी बातों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। समय और समझ दोनों ही अनमोल हैं, लेकिन यह दोनों साथ में कम ही मिलते हैं। इसलिए सही समय पर हमेशा सम्मान करो और किसी का भी एहसान कभी मत भूलो। महान वही होता है जो अपना दिया हुआ एहसान भूल जाता है और दूसरों का एहसान कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई उलझन या बेचैनी महसूस हो तो मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना अत्यावश्यक है। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया जन्म। आज जो हम करते हैं वही हमारी दिशा और उद्देश्य तय करता है। ज्ञान वही नहीं होता जो केवल शब्दों का संग्रह होता है, बल्कि वह होता है जो प्रेम, शांति और निर्भयता से जीवन को जीता है। मृत्यु का भय भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने जीवन के सत्य को समझ लिया है। मूर्खता एक जाल है और लालच से बड़ा कोई कांटा नहीं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही जीवन की असली गहराई को समझ पाता है। जैसे नदी शोर मचाती है, वैसे ही हमारा मन अनियंत्रित होने पर हमें भटका देता है। लेकिन जब मन को शांत कर लिया जाए तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट बूंद बूंद पानी की तरह हल्के हो जाते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहना ही सच्चा धैर्य है। जब सुख आए तो अहंकार ना हो, और जब दुख आए तो निराशा में ना डूबो। यही संतुलन हमें जीवन के भीतर से मजबूत बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही सफलता की पूंजी है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम अपने कार्य की शुरुआत करते हो वही सबसे उचित समय होता है। अंधकार को दूर करने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक दिया जलाने का प्रयास करो। ज़रूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं है वही मुर्दा हो। जिनमें इंसानियत नहीं है वह भी मृत ही होते हैं। ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद आए उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। ज़िंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। ज़िंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें ज़िंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर
उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उनकी कदर नहीं करते। कभी किसी की मजबूरियों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जीवन में समय और परिस्थितियाँ कभी स्थिर नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, बल्कि तब होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता। पूर्णता की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खो देता है, यह भूलकर कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। इंसान अपने अच्छे वक्त में घमंड दिखाता है, लेकिन असल में उसकी पहचान बुरे वक्त में होती है। रिश्ते कम कमाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सोचो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत मेहनत की दीवानी होती है। जहाँ मेहनत होगी वहीं किस्मत भी आपका साथ देगी। अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। अपने कदम, कलम और कर्म, इन तीनों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि इनके परिणाम गहरे होते हैं। श्वास और विश्वास दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है। अगर श्वास चली जाए तो शरीर खत्म, और अगर विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। रिश्ते भी वही खूबसूरत होते हैं जिन पर कोई हक भी ना हो और शब्दों की ज़रूरत ना पड़े। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। इसलिए समय निकालो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए हमेशा इंतज़ार करते हैं, बिना कुछ कहे। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। हुस्न और दौलत मिट्टी में दफन हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिरी वक्त तुम्हारा साथ देगा। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कपड़ों से। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं, लेकिन कर्म ही इंसान को मूल्यवान बनाते हैं। प्यार वह चीज़ है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाते समय कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, इसे कान से नहीं दिल से सुनो। खेल तो चलता रहेगा, सवाल ये है कि आपने खेल में कौन सी भूमिका निभाई। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज का अस्त होना इस बात का प्रतीक है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त एक तराजू है जो बुरे समय में अपनों का ही सही वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि हम सिर्फ मिट्टी से बने हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए की मकान की तरह होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो वह कभी अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद अगर गरम रेत पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के एक पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर एक सीप पे गिर जाए तो मोती बन जाती है। दिमाग कहता है
हार मान लो, लेकिन दिल हमेशा कहता है एक बार और कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चे रिश्तों को कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वह कभी नहीं टूटते। जिस व्यक्ति को हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता और जो दूसरों की सफलता में भी खुश रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। जिसने जीवन में बुरा समय देखा है, वही जानता है कि किसी के साथ बुरा करना कैसा होता है। वही दूसरों के प्रति दयालुता रखता है। इस संसार में अपने लिए सच्ची परवाह करने वाले को खोजो, क्योंकि जो लोग तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहते हैं, वह स्वयं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसे पेंसिल की बजाय पेन दिया जाता है, तो यह जीवन का संकेत होता है कि अब उसकी गलतियों को मिटाना उतना आसान नहीं होगा। आजकल लोग सच्चे दिल से दी गई इज्जत का कदर नहीं करते। उन्हें केवल चापलूसी और दिखावे का आदर ही भाता है। जीवन में चाल चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, परंतु रिश्तों की सच्चाई से निभाना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। सोच और नियत को स्वस्थ रखो और देखो कि लोग और तुम्हारे कार्य अपने आप बेहतर हो जाएंगे। मरने के बाद भी की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। रिश्ते बंधन से नहीं, बल्कि एहसास में होते हैं। जहाँ एहसास ख़त्म हो जाए, वहाँ रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि अब किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब केवल शांति से अपने मार्ग पर चलना है। यह संसार तुम्हें कमियों से आहत करेगा, परंतु खुद को बेहतर बनाने का प्रयास तुम्हारी ताकत है। अपने अधिकारों की सच्ची देखभाल उन्हें और मजबूत बनाएगी और वह ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह अवसरों का मंच है। यहाँ हर किसी को अपना मौका चाहिए। इस जीवन में असल समझ धोखे से आती है और इस संसार में हर चीज़ का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पर दिल को बड़ा करना पड़ता है और अनदेखा करना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं और हर किसी को समझाना भी आवश्यक नहीं। याद रखो, कोई व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक वह स्वयं में बदलाव की इच्छा ना रखे। अपना हृदय विशाल रखो, अपनी सोच को उन्नत बनाओ और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से सजाओ। श्री कृष्ण कहते हैं भावनाओं को समझाना और एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चे परिवार की परिभाषा है। यदि यह भावना मन में बसी रहे तो हर मुश्किल का हल अवश्य निकलेगा। बंजर ज़मीन से जल निकल सकता है और अंधेरी रात के दामन से एक सुनहरा कल उभर सकता है। दिल से दिया गया स्नेह कभी खोता नहीं और मन से कही गई बात कभी विलीन नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं सफलता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी का उपयोग अनिवार्य है, क्योंकि बिना परिश्रम के कोई भी द्वार नहीं खुलता। यदि कोई आपकी राह में बार बार अड़चन बनता है तो उसे पकड़े रहने की बजाय
छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि जो व्यक्ति बोझ बन जाए वह यादगार नहीं, बाधा बनता है। किसी को देने के लिए सबसे अनमोल उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसे सच्चा सम्मान देना है, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई दान नहीं। यह दुनिया ताश के पत्तों की तरह है, जिसने खेल जीता उसने भी उन्हें समेट कर रख दिया और जो हार गया उसने भी बिखेर दिया। इसलिए जीत और हार दोनों अस्थायी है। जीवन में तकलीफ़ें अवश्य आएंगी, क्योंकि बिना प्रयास के जलन नहीं होती और बिना संघर्ष के उपलब्धि का स्वाद नहीं मिलता। सबको खुश रखना उतना ही कठिन है जैसे तराजू को संतुलित रखना। एक पल इधर झुका तो दूसरे पल उधर। इसलिए उनसे सावधान रहो जो आपकी तौहीन करते हैं। केवल बहस करने वालों से नहीं, इस संसार में अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुलना स्वयं का अपमान है और हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अद्वितीय है। कई बार अकेलापन इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वह किसी सहारे का मोहताज नहीं रहता। शानदार रिश्ते पाने हो तो उन्हें गहराई और सच्चाई से निभाना पड़ता है, क्योंकि अनमोल मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते, वह गहराई में उतरने से ही मिलते हैं। यह भी सत्य है कि दुख केवल गलत करने से नहीं मिलता, कभी कभी अत्यधिक अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। समय अच्छा हो तो गलतियां भी हंसी में टल जाती हैं और समय विपरीत हो तो मजाक भी अपराध बन जाता है। अपनी खुशियों को हर किसी के सामने उजागर मत करो, क्योंकि हर नज़र शुभ नहीं होती। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को अक्सर झूठों से अधिक सफाई देनी पड़ती है। गिरती हुई डाली भी सिखा जाती है कि यदि आप बोझ बन जाओ तो अपने ही साथ छोड़ देते हैं। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ सिखा कर जाता है। जो चीज़ वक्त से पहले मिल जाए उसका मूल्य कम हो जाता है, और जो देर से मिले वो अक्सर अधिक अर्थपूर्ण होती है। यदि आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट हैं तो आप वास्तव में धनी हैं, क्योंकि खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही असली मार्ग है। जीवन की राह आसान नहीं होती, पर साहस रखने वालों के लिए कठिनाइयाँ भी सीढ़ी बन जाती हैं। अपनी खुशियों का राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर हृदय दूसरों की प्रसन्नता सहन नहीं कर पाता। जीवन में अनेक रंग हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। खुशी पाने के लिए बाहरी साधन नहीं, भीतर का जज्बा चाहिए। किसी से अत्यधिक नाराज़ होने की बजाय अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा उत्तर है। कई बार जिसे आप समय देते हैं वह आपकी कद्र नहीं करता, और जिसकी आप कद्र करते हैं वह आपको समय नहीं देता। फिर भी जीवन चलता रहता है। गलत व्यक्ति भी कभी कभी सही सीख देकर चला जाता है, इसलिए अनुभव को व्यर्थ मत जाने दो। उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने शुरुआत में आपका साथ दिया, क्योंकि
वह आपकी जड़ों की तरह होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। राधे राधे।